हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ जो फिज़िक्स है उससे सबसे पहला चैप्टर, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इसका डिमांड कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप मेज़रमेंट्स पे एक लेक्चर बनाइए या आप इस पे लेक्चर्स बनाइए, एक सीरीज़ बनाइए जिससे हम लोग मेज़रमेंट को अच्छे से पढ़ पाएँ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद बना देना चाहिए। मैंने तो बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करा है अलग अलग चैप्टर्स का, लेकिन मेज़रमेंट्स जो बिल्कुल बेसिक्स है, जहाँ से आपकी बात शुरू होती है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, अगर आपको मेज़रमेंट ही नहीं आएगा तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि इस पे लेक्चर रिकॉर्ड कर ही देना चाहिए। तो मैं अब इसके लिए बिल्कुल सोच लिया, ठान लिया कि अब कर ही लेना है। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए, बिना वक्त को ख़राब किए हुए हम लोग मेज़रमेंट पे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेज़रमेंट्स होता क्या है, आप यूँ समझे मेज़रमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात करें, अगर मैं बाल के बारे में ही डिस्कशन करूं और मुझे बाल को क्या करना है, कटवाना है सैलून में जाके, बिना मेज़रमेंट का अगर काट दे तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, पता नहीं किधर कैसा होगा, और बहुत ही बहुत ही ख़राब लगेगा दिखने में कि ये किस तरीके का बाल कटवाया गया। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे का जो अपना साइज़ है, उस साइज़ को अगर बग़ैर मेज़रमेंट करके अगर उसको बनाया गया होता तो क्या हाल होता। बात समझ आ रही है। तो जितनी सारी चीज़ें आप आमने सामने देखते हैं, उन सारी चीज़ों का ठीक से मेज़रमेंट होने की वजह से आपको उसका अच्छा लुक नज़र आ रहा है। तो मेज़रमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ज़िंदगी में जितनी सारी चीज़ें हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, जितने सारे सामान का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हम खुद जो बने हैं, तो मेरा भी मेज़रमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा, तभी तो हम इतना ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया में जितने सारे लोग हैं सब लोग इतने सुंदर, इतना सिमेट्रिक कैसे है, क्योंकि ठीक से मेज़र करके चीज़ें करी गई हैं। तो मेज़रमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी ज़िंदगी में, ये तो क्लियर हो गई। अब जो मेज़रमेंट में बात होगी, हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड को तो मेज़र नहीं कर सकते, एक ऑब्जेक्ट है, इसके लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, इसके ब्रेथ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम मेज़र कर पाएंगे उन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारी जो शुरुआत है वो किससे होगी बताइए, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी एक बहुत बड़ी बात तो नहीं है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्या डेफिनेशन इसका बताइए, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो बोर्ड जो है हमारा, व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, ये क्वांटिटी नहीं, एक ऑब्जेक्ट, इसके लेंथ को, इसके ब्रेथ को, इसकी मोटाई को, इसका मास को, इसके वेट को हम मेज़र कर सकते हैं। तो जिन जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे आप गाड़ी में चले होंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चल रही है या 40 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चल रही है। इसका क्या मतलब है, 1 घंटे में कितना चल रही है, 40 किलोमीटर। तो आपने टाइम मेज़र किया और डिस्टेंस मेज़र किया, दैट इज़ यहाँ पे जो स्पीड है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे नीचे क्या है बताइए, टाइम। मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, स्पीड को मेज़र करा हमने किसमें, किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस को किसमें मेज़र किया, किलोमीटर में, टाइम को किसमें मेज़र किया, आवर में। तो इसको किसमें मेज़र करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। तो जिनका भी, इसको हम यूनिट कहते हैं, किलोमीटर। जैसे यहाँ से लेकर आपका घर या यहाँ से लेकर मेरा पश्चिम पाली चौक है, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम पाली तक 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पश्चिम पाली एक जगह है किशनगंज में, जहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये किशनगंज बिहार है। और जहाँ पे हम रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा दूर में जाके पश्चिम पाली है। तो यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। या यूँ समझें कि यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। या यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस को हम 1 मीटर माने, इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो एक फिक्स करते हैं, वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है उसी को हम यूनिट कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। उसी तरह से अगर 1 दिन हुआ कंप्लीट, तो फिर दूसरा उतना ही ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे, और 1 दिन 2 दिन हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो कुछ हम फिक्स करते हैं, जो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको हम मेज़र करेंगे उसका यूनिट होना कंपलसरी है।
ठीक है। आप देखेंगे बहुत सबका यूनिट नहीं होता है, लेकिन उसका भी यूनिट होगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई, फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कहेंगे जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र किसको कर सकते हैं? बोर्ड को मेज़र नहीं कर सकते, बोर्ड के लेंथ को, बोर्ड के ब्रेथ को, बोर्ड की हाइट को मेज़र कर सकते हैं। अब एक बात आती है, क्या स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है? बताइए, डिस्टेंस और टाइम पे। तो इसको स्पीड को बोलेंगे हम लोग, जैसे मैं यहाँ क्या बोला, स्पीड बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस बटे टाइम। तो इस केस में अगर हम बोलें स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और टाइम पे, तो डिस्टेंस और टाइम हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या हो गया बताइए? फंडामेंटल। और स्पीड जो कि डिपेंड किया तो डिराइव्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या हो सकती है, हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब इस केस में क्या हो जाएगा बताइए, ये एक फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस और टाइम को हमने फंडामेंटल लिया और स्पीड को डिराइव्ड लिया। इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड और टाइम ये हो जाएगा फंडामेंटल और डिस्टेंस हो जाएगा डिराइव्ड। तीसरा क्या केस हो सकता है बताइए? तीसरा हो सकता है, टाइम को यहाँ लेके आ गए, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। इस केस में अगर देखें, डिस्टेंस और स्पीड क्या हो गया, फंडामेंटल, और टाइम क्या हो जाएगा, डिराइव्ड। तो अब बात यहाँ पे फंस गई कि हम कौन सा वाला माने। तो इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले में हमें प्रॉब्लम हुआ कि किसको हम क्या माने, किसको फंडामेंटल माने, किसको डिराइव्ड माने। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए एक मीटिंग होती है, व्हाटएवर जो भी आप समझें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ऐसे समझें जैसे आप एग्ज़ाम देंगे क्लास 10 का, तो आपका एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या ICSE है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो भी है उसका फुल फॉर्म, ICSE है, ISC है। तो इस तरह के बोर्ड्स हैं या स्टेट बोर्ड्स हैं, वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, किस तरह का पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेजरमेंट को डिसाइड करने के लिए, मेजरमेंट की इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है BIPM। ठीक है, ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्क पॉइंट इट मेजर्स। ठीक है, वही डिसाइड करा कि आप इन तीनों में इसको मान लें। तो हमने किसको मान लिया, वैसे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं लोकली, लेकिन इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस इज नथिंग बट अ लेंथ। तो लेंथ और टाइम को क्या मान लिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। इस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिसाइड करा गया। सिर्फ 2 ही नहीं है, और भी 5 फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल, उसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम लोग अभी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो क्या होंगे, फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल क्या है, बस हम लोगों ने एक्सेप्ट करा है इंटरनेशनली, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की 2 किस्में हो गई, क्या क्या बताइए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, independent of other quantities, depends on other physical quantity और quantities। ठीक है, फंडामेंटल में कौन कौन है, अभी तो मैंने 2 बता दिया, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब ब्रेथ, हाइट सब आ गई, लेंथ, उसके बाद मास है जिसका यूनिट किलोग्राम है, टाइम अभी आपको याद करना है, और भी है 4, ये सब याद कर लेना है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, 5 हो गए, और क्या याद है, 2 आपको याद रख लेना है, ये सब अभी आपके समझ से बाहर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में तो साथ मैंने लिख दिया, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा 2 और फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम एंगल कहते हैं, उसमें 2 तरह के एंगल्स होते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, आपके इस पर नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और डिराइव्ड मैंने तो एक तो बता ही दिया आपको, स्पीड, इसके अलावा और भी है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ETC।
और भी बहुत सारा है, मैंने उस पर डिस्कस अभी नहीं करा। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए, आप नोट डाउन कर लें। तो क्या आपने सीखा, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और जिनको मेज़र कर सकते हैं उसको दो तरीके से मैंने बांट लिया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, which are independent of other physical quantities. Derived physical quantities are the quantities which depend on other physical quantities. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए, ये फिजिकल क्वांटिटी की कहानी हो गई, क्लियर। चलिए अब आते हैं यूनिट में। यूनिट को मैंने क्या बोला, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट आर द फिक्स्ड क्वांटिटी या the standard used to measure a physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड लेते हैं, ये स्टैंडर्ड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मेज़र करूँ 1 2 3, तो ये वाला जो वैल्यू है ये किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमको फिक्स करना पड़ेगा कि कोई जैसे मैं 1 मीटर बोलूँ तो 1 मीटर सबके लिए फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस को हमने 1 मीटर मान लिया तो 1 मीटर फिक्स्ड होना चाहिए। 1 मीटर अगर टेम्परेचर और टाइम के साथ चेंज हो जाता है तो ऐसे यूनिट को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसा यूनिट लेंगे जो यूनिट हर जगह सेम हो, कभी भी टाइम और टेम्परेचर की वजह से उसके वैल्यू में बदलाव ना आए। तो वो उसके लिए फिर क्या किया गया, हम लोग लोकली बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी मीटिंग हुई कि किस तरीके से इसको क्या किया जाए। तो इस इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों को रखा गया, बहुत सारे, एक रॉड लिया गया, तो इस रॉड का यूनिट, ये रॉड मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक रॉड लिया गया, उस रॉड को हमने मान लिया कि वो 1 मीटर का लेंथ है। लेकिन उस रॉड में भी प्रॉब्लम क्या होता था, टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ उसके वैल्यू में बदलाव आ जाता था। तो इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए कि किस तरीके से इसके वैल्यू को हम लोग क्या करें, फिक्स करें, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन है बताइए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन है, FPQ। फंडामेंटल कौन कौन है बताइए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब याद रखना है आपको बस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए। अब इसके बहुत तरह के यूनिट्स हो सकते हैं। अब यूनिट सबसे पहले क्या आया बताइए, मैं इसमें सबसे पहले लिख देता हूँ FPS। F स्टैंड्स फॉर फुट, उसके बाद P स्टैंड्स फॉर पाउंड, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। फिर आया कौन सा बताइए, CGS आया, तो सारा एक साथ ही यूँ समझ सकते हैं, ठीक है, सब स्टैंडर्ड ही है वैसे। उसके बाद आया MKS, फिर क्या हमने लिया, SI को जब लिया गया, वही मैंने बोला BIPM ने डिसाइड किया, लेंथ का यूनिट FPS, F स्टैंड्स फॉर फुट, इसका सिंबल FT होता है। मास, पाउंड, इसका सिंबल FT है। इसका सिंबल LB है, LB स्टैंड्स फॉर लिब्रा। याद रहे, सिंबल से मतलब नहीं है हमें, बस याद रखना है कि मास का SI, FPS यूनिट क्या है बताइए, पाउंड। टाइम का S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, इसका सिंबल स्मॉल s। करंट का यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया, SI में सिर्फ इन चारों को इंक्लूड किया गया। C से यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर, C भी स्मॉल और M भी स्मॉल। मास का ग्राम, बुक में बहुत सारे मिसप्रिंट है तो उसका ख्याल रखें। ग्राम का सिंबल स्मॉल g, यहाँ पे भी सेकेंड। उसके बाद इन चारों के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। M स्टैंड्स फॉर यहाँ पे मीटर, ठीक है, इसका सिंबल M। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, किलोग्राम। K भी स्मॉल और G भी स्मॉल, याद रहे, इसका सेकेंड, इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया। उसके बाद आते हैं लेंथ का, हो गया, ये पूरा हो गया। उसके बाद मास, ठीक है, टाइम, अब इन चारों के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। लेंथ का SI यूनिट सेम इसी को लिया गया, मीटर, किलोग्राम,
सेकंड, यहाँ तक तो सेम था। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग, इसका होता है एम्पियर, AMPER, ए स्मॉल और सिंबल लिखने से कैपिटल है। उसके बाद है टेम्परेचर का, केल्विन, KELVIN, कैपिटल के इसका सिंबल है। उसके बाद देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका याद रखना है आपको, कैंडेला, CANDELA, CD इसका सिंबल है। लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है MOLE, मोल। क्लियर है? तो ऐसा यूनिट, ये सब याद रखना है। मैंने क्या बोला, फिक्स्ड है। जैसे मैं बोलूँ ये किताब है हमारे पास, इस किताब को अगर मैं मान लूँ 1 किलोग्राम है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम, इसका ट्रिपल क्या हो जाएगा, 3 किलोग्राम। इनके जो डेफिनेशंस हैं आपको किताब में दी गई है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, ना समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन समझाने की तब भी कोशिश करूँगा, तब भी मुझे लग रहा है कि आपको ना बताऊँ तो बेटर है, क्योंकि आपकी समझ से वो बाहर है। इतना उतार लें, चलिए डन। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर आप नहीं भी उतारे, आपको किताब में दी गई होगी, आप उतार लें वहाँ से या पॉज करके उतार लें। अब अगर मैं बोलूँ, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, अगर मैं बात करूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, अब डिराइव्ड में सबसे पहले मैं अगर बात करूँ 3-4 क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर लूँ। एरिया आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं रेक्टेंगल के एरिया के फार्मूले की बात करूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालें, आप खुद सोचें, लेंथ का क्या होता है, मीटर, ब्रेथ भी लेंथ है इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर। CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, नहीं जानते तो मैं लिख दिया। SI यूनिट क्या होगा बताइए, मीटर इंटू मीटर, दैट इज क्या होगा, मीटर क्यूब। CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। बेसिकली क्या है, ये मास डेंसिटी है या वॉल्यूम मास डेंसिटी है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, जैसे लिखा हुआ रहे 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या होता है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट से जो आपका क्यूब एक बक्सा बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, उसमें जो जगह है वो 1 मीटर क्यूब है, उसमें 1 किलोग्राम अट सकता है। जैसे पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, मतलब अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब लें तो वहाँ पे जो पानी अटेगा वो 1000 किलोग्राम अटेगा। इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए, मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अभी मैंने बोला, या किलोग्राम मीटर +3 ऊपर जाएगा तो -3। CGS भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर -3। इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड हैं, जिसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चंस करना शुरू करता हूं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले अब हमें जानना है प्रीफिक्सेस के बारे में। इतना कॉपी कर लें। चलिए, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रीफिक्सेस। लिख लीजिए SI प्रीफिक्सेस। तो मैं बस लिखता हूँ प्रीफिक्सेस। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या है, अभी जो मैंने बोला, जैसे मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर, ठीक है, अब 1 किलोमीटर है तो बेसिकली यहाँ पे क्या 1 किलोमीटर, मीटर तो आप यूनिट जानते हैं बट किलो भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। इससे पता चला मीटर तो था ही, लेकिन यहाँ साथ में क्या था, किलो। किलो के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, 1000। दैट मीन्स किलो का मतलब ही 1000 है, आपको ध्यान में रखना है। किलो स्टैंड फॉर 1000। 1 किलो व्यूज़ आपने अगर यूट्यूब में देखा होगा, यूट्यूब तो आप यूट्यूब में ही वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 1.1K व्यूज़, इसका मतलब है ये किलो है, दैट इज़ 1.1000, दैट इज़ 1100 व्यूज़ हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? तो किलो स्टैंड फॉर 1000, किलो स्टैंड फॉर 1000, और ये मीटर से पहले किलो फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इसी तरीके से मैं अगर बोलूँ 1 किलोग्राम तो कितना हो जाएगा,
1000 ग्राम, किलो का मतलब ही 1000 हो गया। उसी तरह 1 के कुछ भी लगा सकते हैं, एन स्टैंड फॉर न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है, बाद में जानेंगे आप, ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि किलो का मतलब ही 1000 है, किलो जब भी लगा हुआ हो समझ जाइए 1000 से मल्टीप्लाइड है। क्लियर है? तो इस तरीके से किलो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/100 मीटर। नहीं जानते तो जान लीजिए, आप ये जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये जो cm है, c स्टैंड फॉर सेंटी और m तो मीटर है, बराबर क्या हो गया 1/100 मीटर। तो ये जो सेंटी है इसके लिए क्या लगा 1/100, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, किलो का मतलब हो गया, किलो का मतलब हो गया 1000, 1000 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 10 पे पावर 3। उसी तरह सेंटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/100 मतलब 1/10 गुना 10, 1/10 स्क्वायर 10 पे पावर -2। सेंटी का मतलब 10 पे पावर -2 और किलो का मतलब 10 पे पावर +3। क्लियर है? तो इस तरीके से और भी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिसको हम लोग अभी नोट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा तो अभी नहीं लिखेंगे लेकिन कुछ कुछ तो ज़रूर लिखेंगे। उतार लीजिए इतना उतारना है तो। चलिए, तब 2 तरह के प्रीफिक्सेस हैं, एक 10 पे पावर प्लस वाला, एक 10 पे पावर माइनस वाला, जो कि आप बोर्ड में देखें, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मैं गीगा तक जाऊंगा, मान लेते हैं ये प्रीफिक्स है, ठीक है। डेसी, पहले डेका, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, ये तक अभी रुकते हैं, ठीक है। ये होता है 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2 100, 10 पे पावर 3 1000, 10 पे पावर 6 1 मिलियन, 10 पे पावर 9 1 बिलियन, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला हो गया, ठीक है, पावर ऑफ 10, ये पावर का सिंबल है। उसी तरह से दूसरा प्रीफिक्स होता है माइनस वाला, ये है डे का, तो ये होगा डेसी, ठीक है। हेक्टो इसके जगह होगा सेंटी, ये किलो, ये होगा मिली, ये मेगा तो ये होगा माइक्रो, MICRO, ये गीगा तो ये होगा नैनो, ठीक है। इस तरीके से ये भी 10 पे पावर का, ठीक है, 10 पे पावर क्या होगा या माइनस वाला होगा। मेरी बात समझ आ रही है? डेसी का सिंबल है, डेका का सिंबल है DA, हेक्टो का सिंबल है कैपिटल H स्मॉल h, किलो का सिंबल है स्मॉल k, मेगा का स्मॉल है कैपिटल M, गीगा का स्मॉल है कैपिटल G। डेसी का सिंबल है स्मॉल d, ये होता है 10 पे पावर -1 या 1/10, ठीक है। सेंटी का सिंबल है स्मॉल c, 10 पे पावर -2 या 1/100। मिली का सिंबल है स्मॉल m, मीटर का भी है लेकिन अगर mm लिखा हुआ है 1 mm तो बाद वाला मीटर है, पीछे वाला मिली है, तो 10 पे पावर क्या होगा -3, मतलब 1000 भागों में बांटा हुआ है। माइक्रो का सिंबल है म्यू, यू देखे पीछे इस तरह से, ये ग्रीक सिंबल है, 10 पे पावर -6 दैट इज 1/1 मिलियन, 3 4 5 6। नैनो स्मॉल n 10 पे पावर -9, 1/1 बिलियन। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो ये कहानी है किसकी, प्रीफिक्सेस की। अब इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो आप टेंशन बिल्कुल न लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपके पास किताब होनी चाहिए, मैं मिटा सकता हूँ, उतार लें इतना। चलिए प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कशन हो गया, अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करेंगे, वैसे क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द मास ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मास है 785 ग्राम, देन द डेंसिटी ऑफ आयरन इन SI यूनिट्स, डेंसिटी इन SI
क्या होगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयरन है, आयरन की वॉल्यूम, आयरन का जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें मास कितना 785 ग्राम। मतलब अगर उसका मान लेते हैं ये आयरन है, वैसे आयरन है नहीं, और ये 785 ग्राम का है, और इसमें वॉल्यूम जो है जगह लेके रखा है वो कितना लेके रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी डेंसिटी मांगा है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बताइए। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। कैसे इसका फार्मूला आया, जैसे V वॉल्यूम में m मास है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा मास बटे वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मास है कितना बताइए, मास है 785 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको चेंज करना है SI में, मतलब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो बताइए 785 ग्राम, तो आपको किलोग्राम का 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहीं से आपको चीज़ें समझनी है। जब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है तो यहाँ से अगर 1 ग्राम लें तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। इतनी बात समझ आ गई। उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करने का तो मैंने बता दिया 1/100, डायरेक्ट सेंटी का मतलब 1/100, तो यहाँ से ये मैं बता दिया। तो 785 ग्राम है, तो बेसिकली ग्राम मतलब क्या 1 ग्राम है बटे 100 गुना, ये बेसिकली क्या सेंटीमीटर क्यूब है, दैट इज 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा, सिंपल 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। अब 1 ग्राम कितना होता है 1/1000 किलोग्राम, दैट इज 785 गुना 1/1000 किलोग्राम। बाद में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको पूरी तरह समझ आए। 100 गुना 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। ठीक है, अब बताइए 100 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए 785/1000 किलोग्राम गुना, ये ऊपर जाएगा 100 गुना 100, एक पर कितना 0, 100 गुना 100 ही लिखते हैं। ठीक है, और ये मीटर 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 क्यूब रह जाएगा, नीचे मीटर क्यूब रह जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू 100 × 100 किलोग्राम ऊपर रह जाएगा, मीटर क्यूब नीचे रह जाएगा। 3 0 कैंसिल, दैट इज 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैंने सारी चीज़ें सही करी तो बिल्कुल ये सही आंसर होगा। उतार लें। डेंसिटी पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। में क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन 12 है। इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स द रेशियो ऑफ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट ऑफ एरिया यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा। मैंने क्वेश्चन उस तरह से नहीं लिखा है, क्वेश्चन ऐसा बोला है वैसे, इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम टू दैट ऑफ एरिया गिव्स द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट देगा। ठीक है, अब बताइए वॉल्यूम का यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला मीटर क्यूब, और एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब मतलब मीटर गुना मीटर बटे मीटर गुना मीटर, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे भी समझ आ रहा है मीटर ही बचेगा, 3 में 2 गए। मीटर इज अ यूनिट ऑफ, बताइए क्या, लेंथ। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यूनिट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर, अरे वाह क्वेश्चन अच्छा आ गया, मिटा दूं 1 2 3। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड CGS and the SI units of volume। तो एक तो बात समझ आ गई कि लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन में पूछा रिलेशन बिटवीन लीटर एंड CGS यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो समझ आ गया कि लीटर इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लिख लीजिए इस बात को, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर होता है
1 डेसीमीटर क्यूब। डी स्टैंड फॉर डेसी। मतलब ये कि 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ और 1 डेसीमीटर हाइट से बना जो क्यूबॉइड होता है उसमें जो जगह होती है वो 1 लीटर होता है। क्लियर है। अब 1 डेसीमीटर होता कितना है? 1 डेसीमीटर होता है 1/10 मीटर। डेसी का मतलब ही 1/10। ये भी क्या हो गया? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर जो मैंने बता दिया तो क्या हो जाएगा? 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना हो गया? 0.001 मीटर क्यूब। तो इसको किस में चेंज करना है फिर? तो 1/1000 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/100 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए? 1/1000 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। 3 0 कैंसिल हो गया। कितना हुआ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज लीटर, मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब आर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। और ये सारे उनके रिलेशंस हैं। उतार लें। 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। 1 लीटर इज इक्वल टू, मैंने करा दिया। 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, लिख लीजिए 1 लीटर बराबर, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब में लिख दें या मीटर क्यूब में। 20 में एक क्वेश्चन है। 20 भी बन गया हमारा। 28। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ एरिया? चलिए इसको करते हैं, इसको उतार लें पहले। चलिए 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला है सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ एरिया में रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? हमें पता है एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, अभी हमने करा। तो 1 मीटर स्क्वायर ये है एसआई यूनिट ऑफ एरिया। 1 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा रिलेशन हो गया 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया एंड एसआई यूनिट ऑफ एरिया। क्लियर है? उतार लें। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है। A piece of iron has dimensions 3 by 15 by 20 centimeter. If its mass is 7020 gram, calculate the density of iron in SI units. मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हैं इसको। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, डायमेंशंस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आप खुद करें, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या गिवन है? 41 में डायमेंशंस गिवन है, मतलब वॉल्यूम ऐसे गिवन है 3 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, और मास गिवन है 7200 ग्राम। डेंसिटी इन एसआई में मांगा है, जो मैंने कन्वर्ट कर, ये आपके लिए होमवर्क है जो मैं सेम कर दिया। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 42। मास क्या होगा? ठीक है। एसआई में मांगा है, मतलब किलोग्राम में। उस वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, और डेंसिटी गिवन है 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है बताइए? मास बटे वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना गिवन है? 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4, 5 दूना 10। दैट इज 1.04 ग्राम। इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में। दैट इज 1.04 बटे 1000 किलोग्राम, या 1.04 इंटू 10 पे पावर -3
किलोग्राम। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं, जब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 42 था ये, उतार लें। चल डन। नेक्स्ट 43 को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा किसको, एक्सेलरेशन को। नहीं जानते तो जान लीजिए, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, स्पीड डायरेक्शन के साथ बटे टाइम टेकन। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, जो स्पीड का यूनिट होगा। अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड -2। काइनेमेटिक्स में मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी का, और जो खींचती है किसी चीज़ को, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है किसी बॉडी पर, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालना है किसमें, किलोमीटर आवर -2 में। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताइए। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 गुना 1 मीटर बटे 1 सेकेंड गुना 1 सेकेंड। 1 मीटर कितना किलोमीटर होगा, मीटर को 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर बटे 1 सेकेंड। 1 घंटा होता है 60 मिनट, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। 60 गुना 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। तो 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड हो जाएगा 1/3600 आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3600 आवर गुना 1/3600 आवर। अब इसको फिर सॉल्व करना है, इतना आप नोट डाउन कर लें। 1 2 3, इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, ऊपर जाके तो कैंसिल होता ही ना। तो ये हो जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, 36 गुना 3600 किलोमीटर आवर स्क्वायर। जो भी आंसर होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इतना, फाइंड सरफेस एरिया इन एसआई सिस्टम। कर देते हैं, इसको उतार लें। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को निकालना है, किसमें, एसआई में। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेसिकली क्या है ये, 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब ही होता है 1/100 मीटर हो जाएगा, फिर 1/100 मीटर हो जाएगा। 2 0 2 0 का 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या हो गया, 1/10 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, या 0.1 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं फिर। डन। 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एक्सप्रेस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन एसआई। विच ऑफ दीज यूनिट सीजीएस और एसआई इज बिगर यूनिट। ठीक है, देख लेते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1/1000 किलोग्राम। मैंने डिस्कस कर लिया। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1/1000 किलोग्राम बटे 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। 3 0 3 0 कैंसिल, ऊपर जाके। ठीक है, तो 2 0 1 0 3 0 बचेगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उतार लें। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, इसको मैंने क्या किया, 1/1000, ये तीनों ऊपर जाके फिर कैंसिल होता है ना, किलोग्राम रह गया, मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब।
आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। ये कहानी थी किसकी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। अब बात करेंगे हम लोग लेवल वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। लेवल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 डन। चलिए उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ 10 सेंटीमीटर इज टेकन एज यूनिट ऑफ लेंथ, 10 सेंटीमीटर को ले लिया गया यूनिट ऑफ लेंथ, इसी को यूनिट 10 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान लिया गया। देन द हाइट ऑफ अ पर्सन 1.78 मीटर को क्या लिखेंगे इस केस में, यूनिट में, ठीक है। तो 1.78 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर, दैट इज कितना हो जाएगा 178 सेंटीमीटर। लेकिन 10 सेंटीमीटर बराबर एक यूनिट है, ऐसे समझे आप, 10 सेंटीमीटर बराबर एक यूनिट है। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1/10 यूनिट, तो 178 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1/10 गुना 178 यूनिट, दैट इज 17.8 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि 10 सेंटीमीटर को ही हमने क्या मान लिया, एक यूनिट, तो आंसर क्या होगा 17.8 यूनिट। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वायल, 1 किलोग्राम ऑफ वायल एट अ गिवन टेम्परेचर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलोग्राम मास अगर है उस तेल का तो उसमें कितना वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1000 किलोग्राम कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का इतना, तो 1000 का कितना होगा 1000 गुना 1000, तो आंसर होगा 1000 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है विच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट पॉजेज अ यूनिट, किसका यूनिट नहीं है। तो एरिया का यूनिट तो जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है, इसका यूनिट है। बी का वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। सी डेंसिटी का है, हमने जाना अभी क्या होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डी ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ऊपर भी डेंसिटी होती है नीचे भी डेंसिटी, या ऊपर भी हमारा वेट होता है नीचे भी वेट, वो बाद में हम समझेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो यूनिट होता है वो बेसिकली होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऊपर भी उतना ही होता है नीचे भी वही होता है, दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाता है, जिसको हम यूनिट डेज कहते हैं। लेकिन बेसिकली ऊपर भी यूनिट होता है नीचे भी यूनिट होता है। जैसे मैं बोलूँ मीटर पर मीटर, ये तो एक यूनिट है ना, लेकिन बेसिकली अगर इसको सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा यूनिट लेस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। Which the following is not a derived quantity, the floor area of room, the height of the room, the volume of air in a room, the weight of air in a room। वेट एक फोर्स है, वो हाइट क्या है एक लेंथ है ना, और लेंथ क्या है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इस पर डिस्कशन हो चुका है, मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कौन डिराइव्ड नहीं है, मतलब फंडामेंटल है। ऑप्शन ए फ्लोर एरिया, ऑप्शन बी हाइट ऑफ द रूम, सी वॉल्यूम, डी वेट। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, फोर्स में आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वेट क्या है एक फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का बताया हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। हाइट इसका यूनिट होता है मीटर, ये लेंथ है यही होगा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डिराइव्ड कौन नहीं है, मतलब फंडामेंटल कौन है हाइट, और हाइट बेसिकली लेंथ। ये क्वेश्चन नंबर था किसका 17, 18 हमारा हो गया, 12, 13 हो गया। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं बताना इसको। 24 हो जाएगा डायरेक्टली। डेंसिटी के बारे में आपने जाना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। और द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड इफ द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम इज नोन। मतलब वॉल्यूम पता है और मास पता है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। 41 चलिए वो तो गया, 40 ये सब बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा। तो 46 एक क्वेश्चन नंबर 50 पे डिस्कशन करा जा सकता है।
40 पे डिस्कशन करा जा सकता है, लेकिन आप खुद करने की कोशिश कीजिए। 46 थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 50 कर दे रहा हूँ आपके लिए, बस लास्ट इतना उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करे लेवल का, एक आपके लिए भयंकर क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आसान है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास F m1 and m2 placed at a distance r from each other is given by F is equal to g into m1 into m2 बटे आर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है दो बॉडीज़ है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स g इंटू m1 m2 बटे आर स्क्वायर है, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फाइंड द यूनिट ऑफ g। g का यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ g है ना, SI में भी और CGS में भी। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर बराबर g इंटू m1 m2 या F आर स्क्वायर बटे m1 m2 बराबर g। ये तो आपका g का फॉर्मूला हो गया। अब इसका क्या चाहिए हमें? यूनिट ऑफ g चाहिए, वैल्यू तो नहीं चाहिए ना, हाँ सिर्फ g चाहिए, g का यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ g, ऐसा यूनिट ऑफ g। फोर्स का यूनिट अभी हमने बताया न्यूटन होता है, नहीं जानते तो जान ले, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का अभी हमने बताया मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग शॉर्ट में न्यूटन कहते हैं। तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन आर, डिस्टेंस इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर, मास का किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम गुना किलोग्राम, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसी तरह से हम CGS यूनिट की बात करें तो फोर्स का अगर हम CGS यूनिट की बात करें, ये फोर्स का कौन सा यूनिट है? SI। तो फोर्स का CGS यूनिट की अगर हम बात करें कहाँ पे लिखेंगे, तो क्वेश्चन उधार लिए होंगे। CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, इसको हम लिखते हैं कैसे? इसको लिखते हैं, एक मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मास का होगा ग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं डायन। क्या बोलते हैं? डायन। CGS यूनिट क्या होगा फोर्स का? डायन आर, डिस्टेंस दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम, नहीं ग्राम होगा यहाँ पे, ग्राम गुना ग्राम, दैट इज क्या लिखेंगे? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं भी इसको नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन और भी है, टेकिंग 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 8। तो लाइट ईयर के बारे में समझाएंगे तो शायद आपके लिए आज डिफ़िकल्ट हो जाए, तो मैं किसी और लेक्चर में या लाइट ईयर को अच्छे से मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? क्योंकि लाइट ईयर का कैलकुलेशन आपके लिए बड़ा हो जाएगा, या तब भी जानना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं कर ही दूँ, क्यों छोड़ूँ? आपको टफ़ लगे तो फिर बाद में नहीं कहिएगा कि सर टफ़ हो गया। 46 नंबर, इसको उतार लीजिए। चलिए डन। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है? अगर मैं लाइट ईयर के बारे में डिस्कशन करूं, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है? एक साल में लाइट जो ट्रैवल करती है, एक साल में लाइट जो ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उसको हम कहते हैं एक लाइट ईयर, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है? लाइट की स्पीड को हम सीधे डिनोट करते हैं, होता है लगभग एग्जैक्टली 299,792,458 मीटर पर सेकंड। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं हम लोग 300,000,000 मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में लाइट कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। इसको अगर आप निकालेंगे लाख में, 3 लाख किलोमीटर आएगा। तो एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है। तो एक साल में निकालना है, 1 ईयर में, एक साल में कितना हो जाएगा बताइए? एक साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है? 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। निकल गया सेकंड में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो यही है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला है
कि 1 लाइट ईयर इतना है एंड 1 डे बराबर इतना। क्वेश्चन नंबर 46, 1 लाइट ईयर बराबर 9.3 लिखा है यहाँ पे वैसे, इंटू 10 पे पावर 15 मीटर एंड 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल इतना, तो एक्सप्रेस स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को लिखा है 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको निकालना इन लाइट ईयर पर डे, इसको लाइट ईयर पर डे में निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा। अब 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, मीटर मतलब 1 मीटर बटे 1 सेकेंड, यही ना है। 3 इंटू 10 पे पावर 8 1 मीटर, 1 मीटर कितना होगा, 1 बटे इतना हो जाएगा, 1 बटे 9.3 10 पे पावर 15 लाइट ईयर। और 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1 डे बराबर इतना सेकंड, तो 1 सेकंड इतना बटे 1 बटे इतना हो जाएगा, 1 बटे 86,400 डे। इसको सॉल्व करके आपको आंसर खुद लाना है। ठीक है, लाइट ईयर पर डे में आंसर आएगा, मैं इसको कुछ हाथ नहीं लगा रहा हूँ। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। मैंने जितनी सारी बातें करी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये मेरी उम्मीद जो मैंने करी और ये सही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर आपने तो बिल्कुल तहलका मचा दिया, कितना बढ़िया आपने समझाया। और अगर अच्छे से नहीं भी समझाया तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर आप ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे अगर आप पढ़ाते इस वे से तो ज़्यादा बेटर होता। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर पसंद आए तो मुझे खुशी होगी, पसंद नहीं भी आए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं उससे और बेटर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।